सदन में संजय सिंह ने जेपी नड्डा को लेकर के कहा है, ईडी सीबीआई को लेकर के कहा है कि 3 घंटे के लिए ईडी सीबीआई दे देंगे तो बीजेपी के सारे नेता जेल के अंदर होंगे। देखो, संजय सिंह बदतमीजी पे उतारू है। संजय सिंह का जो भूतकाल है वो एक विवादों से भरा हुआ है, और वो जिस सदन में है, राज्यसभा में, वहाँ जाकर के इस तरह की अभद्रता, इस तरह की निम्न कोटि की भाषा का प्रयोग ये आम आदमी पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। देखो, ये अभी इनके ऊपर तो केस चल रहा है, ये सब अब बड़े अपराध का, बड़े भ्रष्टाचार का, चोरी का आरोप है उनके नेता पर भी, उनके ऊपर भी। अभी ये जेल से बेल पे है, तो इनकी भाषा बता रही है कि जब चोर पकड़ा जाता है तो उसका बिलबिलापन कितना बड़ा होता है। बाकी ऐसे लोगों को जनता भी सज़ा देगी और कानून भी सज़ा देगा। गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत, उनकी वाइफ ने 100 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा संजय सिंह पे किया है। वहाँ की कोई योजना थी, उसमें उनकी वाइफ का नाम ये दिए थे, संजय सिंह। क्या है कि देखो, ये लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, राजनीति में आए हैं सिर्फ लूट करने के लिए। आज 10 साल आम आदमी पार्टी का हुआ, इनके सारे बड़े बड़े नेता कोर्ट ने सस्पेंड किया। भाई, अरविंद केजरीवाल के पास तो आज भी बहुमत है ना, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्ट ने कहा तो मुख्यमंत्री ऑफिस जा नहीं सकते, फाइल साइन कर नहीं सकते। तो ऐसे लोग बिला वजह जो आरोप लगाते हैं, कानून इनको सज़ा देगा। हमारे जो गोवा के मुख्यमंत्री और उनका परिवार है, वो सदाचार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इन छिछोरे लोगों की बातों को हम एक बहुत अलग ढंग से लेते हैं, लेकिन आरोप को हम बहुत गंभीरता से लेते हैं। और निश्चित रूप से जो प्रमोद सावंत जी की पत्नी ने मानहानि का दावा किया है, उसमें इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। केजरीवाल आज 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि बुजुर्गों के लिए बड़ी योजना लेके आज आने वाले हैं, जो एक मिसाल पेश होगी। अब क्या चुनाव आएगा तभी सब देखो, 10 साल और 10 साल से पहले भी 49 दिन की सरकार रहा है। आज इस दिल्ली में पीने को साफ पानी नहीं है, नल में नाले का पानी आता है। हवा इतनी जहरीली है कि हम थोड़ी देर के लिए बनारस आए हैं तो हमको लगता है बहुत फ्रेश एयर मिल रहा है। इन लोगों ने बुजुर्गों का पेंशन तक बंद कर दिया। पिछले 10 साल में एक गरीब का राशन कार्ड नहीं बना है। दिल्ली पहले 2013 तक दिल्ली का जल बोर्ड 600 करोड़ के फ़ायदे में होता था, आज 73,000 करोड़ के कर्ज में है। ये सब बहुत बड़े लुटेरे हैं। चूँकि चुनाव आया है, आपको पता होगा, हम हरियाणा में 2100 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं। हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग सुविधाएं दे रहे हैं। ये लोग कई जगह तो हमारी नकल कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बुजुर्गों की बात, जो बुजुर्गों का पेंशन ही बंद कर दे, वो बुजुर्गों का कभी हितैषी नहीं हो सकता। चूँकि चुनाव है तो धड़ाधड़ झूठ बोलने में लगा हुआ है। अब कोई व्यक्ति अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी पे विश्वास नहीं कर। कांग्रेस आरक्षण की 50% सीमा बढ़ाकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, और अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब तक सदन में एक भी बीजेपी का लोग हैं तब तक ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जातिवाद पर। देखो, इनकी नीयत ही ऐसी है कि इस देश को बांट दें। ये हिंदू मुसलमान में, जातियों में बांटने में लगे रहते हैं। संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो बनाया है, उसको बदलने देंगे क्या हम लोग? संविधान जो है, संविधान कहता है 50% से ज़्यादा आरक्षण भारत में हो नहीं सकता। ये बाबा साहब अंबेडकर बना के गए हैं। अगर किसी धर्म के आधार पे ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये समझ लो सिर्फ समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर। सवाल, कल बनारस में एक मंदिर मिला है, संभल की तर्ज पे, यहाँ पे बनारस में मंदिर मिला है जो मुसलमानी क्षेत्र में है, और उसको खोले जाने की बात कही जा रही है। आपका भी लगाव रहा है काशी से, सैकड़ों साल पुराना मंदिर। देखिए, हमारा स्पष्ट, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हम सांसद हैं देश के 3री बार।
हम सिर्फ एक बात जानते हैं कि जहाँ भी होगा विवाद उसका होना चाहिए निदान, और निदान के लिए ही बना है संविधान। तो अगर कहीं से भी, अब मान लीजिए आप हमसे बात कर रहे हैं, आप ही को लगा कि मनोज ने हमसे बदतमीजी की, तो आप लाठी डंडे से मत बात करिए, आप जाइए शिकायत करिए। शिकायत करने का अधिकार सबको है। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, सपा भी कह रही है नहीं, आप मस्जिद के नीचे क्या क्या ढूंढ रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं ढूंढ रहे हैं, लोकल लोगों का जिसका मंदिर चला गया, किसी ने कब्जा कर लिया। आज पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि न्याय हो रहा है, वरना पहले तो न्याय ही नहीं होता था। और सच्चा मुसलमान कभी भी मंदिर के ऊपर मस्जिद नहीं बना सकता। सच्चा मुसलमान इन बातों को जानकर हैरान है। आज ज्ञानवापी के मुद्दे पे तमाम मुसलमान भाई लोग अब उसको बात समझ में आने लगी है कि अरे ये तो किसी ने हमको धोखा दिया। तो भारत का सच्चा मुसलमान कभी भी इस तरह से मंदिर पर कब्जा कर ही नहीं सकता। जहाँ भी विवाद होगा निदान होना ही चाहिए। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, आज विधानसभा का घेराव हो रहा है, कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है, तमाम कांग्रेस के नेता लखनऊ विधानसभा का घेराव करने पहुंचे, महंगाई बेरोजगारी की मुद्दा बना। कांग्रेस को पहले राहुल गांधी का घेराव करना चाहिए, जिसने अपनी पार्टी को मिट्टी में मिला दिया।